देश की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से ज्यादा बदतर होने जा रही है इंडिया की, अगर मोदी रहा तो। हम मेहनत करेंगे, कुछ ना कुछ करके खा लेंगे, बस मोदी नहीं चाहिए। मोदी क्यों नहीं चाहिए, क्यों नहीं? अरे नहीं चाहिए भाई, पनौती साबित हो गया। अभी तक फिलहाल जितने देश के प्रधानमंत्री बने हैं सबसे झूठा नरेंद्र मोदी है। ये सरकार तो सबको लूट ली है। बेचारा बेरोजगार, अभी ट्रेन से हम लोग डेली आते हैं बाराबंकी से, बेरोजगार गरिया रहे थे कि उनको नौकरी नहीं मिल रही, झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेसियों के खून से ही तो वो पैदा होकर के अभी प्रधानमंत्री बने हैं। कांग्रेसी न होते तो कहां से गुजरात के मुख्यमंत्री होते। मोदी हटाओ, देश बचाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ। मोदी का कोई काम है ही नहीं, मोदी पनौती है, सब मोदी पनौती है। 3 तारीख को खुद मोदी सो जाएंगे। मोदी जी है देश को लड़ा रहे, वोट डाल रहे हैं। वो इलेक्शन आता है तो आप दंगा देख सकती कहीं भी, अगर जहां इनकी सरकार नहीं होगी आप वहाँ दंगा देख लिए। नमस्कार, मैं हूँ हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। भाजपा की तरफ से एक बार फिर नारा दिया है। इधर विधानसभा चुनाव है, उधर से बीजेपी की तरफ से नारा आया है भाई के 3 दिसंबर और कांग्रेस छू मंतर। इस दावे में कितना दम है? क्या वाकई कांग्रेस को लेकर लोगों की यही सोच है? लोगों से बात कर लेते हैं। सर, क्या लगता है? भाजपा कह रही है 3 दिसंबर कांग्रेस छू मंतर। 3 दिसंबर को कौन ऐसा भारतीय जनता पार्टी का योजना है कि पूरा देश नहीं रहेगा, केवल भाजपा ही रहेगी? अगर इस तरह का कोई कार्य योजना और प्लानिंग अगर भारतीय जनता पार्टी के पास है तो हम सोचते हैं कि उसका कुंठित मानसिकता का घोतक है। ये देश भी रहेगा, कांग्रेस भी रहेगी, ये आवाम भी रहेगी और हम और आप भी रहेंगे। कहते हैं भाई कि जो है हमें अगर रोजगार चाहिए युवा को तो एक बार भाजपा सरकार फिर लानी है। मैडम जी, पूरे देश के जनता को पता हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक फिलहाल जितने देश के प्रधानमंत्री बने हैं सबसे झूठा नरेंद्र मोदी है। 5 राज्य के चुनाव हो रहा है, यही अमित शाह कहते हैं कि इतना जोर से कमल पे बटन दबाओ कि आवाज़ इंडिया तक, विपक्षी पार्टी तक जाए। तो मैं अमित शाह से या भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी से और उनके सभी प्रवक्ता या सभी सांसद से कहना चाहता हूं कि आपका करंट हमारे देश की जनता जो गरीब मजदूर हैं, आपके करंट से वो बच चुके हैं। लेकिन 3 दिसंबर के इतना तगड़ा भारतीय जनता पार्टी के करंट देंगे, मशीन दबा के हाथी के पंजा पे बटन दबा के गरीब मजदूर इतना बटन दबाएंगे कि 3 दिसंबर के यही नरेंद्र मोदी, यही अमित शाह, यही इनके प्रवक्ता दिल्ली छोड़ के भागेंगे। नरेंद्र मोदी जी वर्ल्ड कप में छू मंतर कर दिया हमारे इंडिया बेचारे के, ऐसा पनौती देश के पैदा हो गया। ठीक है, वो भी ठीक है, पनौती हो गया, वो भी हमारे देश 140 करोड़ जनसंख्या पे पानी फेर दिया। मोहम्मद शामी था, 7 विकेट लेके विपक्षी को, भारतीय जनता पार्टी को तमाचा मारा। जनता जो है वो सोचती है कि अपनी एक्सपेक्टेशन किसी टीम के साथ आप लगा लेते हो सपोज, तो उसमें ये होता है कि हार जीत अपनी जगह है, लेकिन मेन पॉइंट ये रहता है कि प्रेशर टीम के ऊपर इतना ज़्यादा था कि वो लोग प्रेशर नहीं ले पाए। ऑस्ट्रेलिया तो एकदम चिल होके खेली थी, 3 विकेट के बाद कोई भी विकेट नहीं गिरा। तो कहने का मतलब, अगर आप चलिए मैं कह रहा हूँ मोदी जी, तो जो प्रेशर टीम नहीं ले पाई उसमें क्या कमी थी? क्या एक लीडरशिप की कमी थी? कोई बढ़िया लीडर होता तो प्रेशर हल्का कर देता 2 मिनट में। जो मोदी जी खिलाड़ियों से बाद में मिले वही पहले मिल लेना था उनको मैच से, पक्का इंडिया जीत जाता। मैं लिख के दे रहा हूँ। इंडियन का स्पोर्टमैन स्पिरिट कहाँ गया? यही इंडियन टीम है जो सबको ताली बजाता है। हार जीत होती रहती है, हम लोग भी दुखी थे, पर आपको ये याद रखना चाहिए यही ऑस्ट्रेलिया कैप्टन है जो कोरोना काल में $50,000 इंडिया को दिया था। वो आप उठ के चले आ रहे हैं। आप पूरा एक नैरेटिव सेट था पहले ही कि जैसे ही ऑस्ट्रेलिया इंडिया जीतेगा आप नारेबाजी शुरू कर देंगे, मोदी जी को आगे कर देंगे। पूरा इलेक्शन के हिसाब से बनाया गया था। आप कपिल देव को नहीं बुलाएं क्योंकि कपिल देव ने रेसलर का सपोर्ट कर लिया था। 1983 के कैप्टन को आप नहीं बुलाएं क्योंकि वो ओलंपियन का सपोर्ट कर लिया। धोनी को भी नहीं बुलाएं। तो आप पूरा राजनीतिक तौर से हर चीज करते हैं।
इंडिया जीत जाता मैच, उसमें कोई दो राय नहीं। पर जैसे हमने आपको पूरे डाटा के हिसाब से बताया, जिस तरीके से ये हारे हैं, जहां जहां मोदी प्रचार करने गए हैं वहां उस राज्य में आपका कांग्रेस जीत रहा है, ये आप जान लीजिए। ये पांचों राज्य में कांग्रेस बुरी तरीके से इनको हराने वाला है, बीजेपी निश्चित नाबूद हो जाएगी। क्या लगता है सर, बताइए। जिस तरह से कांग्रेस बार बार दावा भी कर रहा है, चुनाव घोषणा में कह भी दिया है कि 10-10 हजार रुपए अकाउंट में आएंगे महिलाओं के, भरोसा करेगी जनता? जनता तो बहुत बढ़िया से 9 साल में भरोसा कर लिया है। प्रतिवर्ष जो है 2 करोड़ नौकरी ले रही है, 15 लाख खाते में आ गया, काला धन आ गया। तो जनता तो 9 साल के दर्पण को बहुत सुंदर ढंग से देख ली है कि आने वाले 3 दिसंबर को कौन छू मंतर होता है। रोजगार अगर चाहिए तो मोदी जी की सरकार फिर लाना है। अगर रोजगार चाहिए तो मोदी को हटा दो, रोजगार मिल जाएगा। अरे रोजगार मिले ना मिले, हम मेहनत करेंगे, कुछ ना कुछ करके खा लेंगे, बस मोदी नहीं चाहिए। मोदी क्यों नहीं चाहिए, क्यों नहीं? अरे नहीं चाहिए भाई, पनौती साबित हो गया, और क्या चाहिए? जहाँ जा रहे वहाँ तो पनौती लग रही इनके। भाई को लगता है पैसे का नुकसान, सट्टा उट्टा लगाया था क्या? हाँ, सट्टा तुमने खेलने सिखाया था ना। इधर आओ, कितना डंडा खेलते, बहुत बड़ा सट्टेबाज है ये। सट्टेबाज, इनको पकड़वाओ, पहले जेल कराओ। बहुत लोग ये इंडिया में सट्टा खेल रहे हैं, देखो ये सट्टा खेल रहे हैं, ये कबूल है। लेकिन मैं इस चीज का विरोध नहीं कर रहा हूँ कि मोदी जी जाए। कल तो ये भारतीय जनता पार्टी का बड़ा समर्थन कर रहे हैं, आज कैसे पलट गए, पता नहीं क्या मामला है। कल कौन सी न्यूज देख के आ रहे तुम? अरे कल की बात कौन? तुम ही नहीं देखा था? मैंने ये बोला था कि मोदी जी का जाना खराब नहीं था, लेकिन वहाँ बैठ के हंसना खराब था। जो यहाँ पे जो देख रही है जनता, उसने बुरा कहा है। हम मैच हारे ग्राउंड की वजह से, हमारी टीम की गलती नहीं थी ना। मोदी जी के जाने से मैच हार जाएंगे, मोदी जी बॉल नहीं फेंक रहे थे, ठीक है। जब ग्राउंड में आप पहुंचे तो हमें पहले से हम वहाँ मैच देखते आ रहे हैं। पहली इनिंग में रन नहीं बने, दूसरी इनिंग में बॉलिंग खराब हुई, तो आपको जरूरी था कि नरेंद्र मोदी का प्रचार करना था वहाँ पे। आप बानखेड़े में कराते, हमारे और बड़े मैच ईडन गार्डन में हुए, बानखेड़े में हुए, क्यों नहीं कराया बानखेड़े में? मतलब उस स्टेडियम में कराया इसलिए हार गए। उस पिच में दिक्कत है भाई, समझने वाले, उस पिच में दिक्कत है। बीसीसीआई सेक्रेटरी कौन है? अमित शाह का लड़का ही है ना, करवा लेता वहीं पे। ये परिवारवाद के लिए तो लड़ रहे हैं, क्यों करा दिया वहाँ पे? हमें तो बात नहीं है, नलायकवाद है ये, नलायकवाद है, परिवारवाद नहीं है, नलायकवाद है। ये तो विपक्ष को कहते हैं कि परिवारवाद। वो परिवारवाद है, वो क्योंकि परिवारवाद जानते, मम्मी पापा डैडी माँ बहन, वो कांग्रेस समझती है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी जो इनके है नलायकवाद है, ये नहीं समझते एक दूसरे के भाई बहन क्या होते हैं, चाचा चाची क्या होते हैं, सब क्या होते हैं। रिश्ता कभी समझते नहीं है, ये रिश्ता तोड़ते हैं और राहुल भाई रिश्ता जोड़ते हैं। जो रिश्ता जोड़ेगा, ये देश की जनता उसके साथ रहेगी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कोई बात, जो देश की जनता के एक साथ लेके चलेगी और देश की जनता के एक साथ लेके चलने वाली है, तो राहुल भाई लेके चलने वाले हैं। मोदी जी कहते तो सबका साथ सबका विकास। सबका हो तो रहा है, मोदी जी का अकेले का हो जाए बहुत बड़ी बात है, सब उनका हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। हमारे सबका विकास हो गया। देखिए वहाँ पे मैच ये नहीं होना चाहिए था। जो उनके अध्यक्ष थे, जो कोच थे, उन्होंने कहा था यहाँ की जो पिच है वो स्लो है और यहाँ पे अगर मैच होगा तो हार जाएंगे। लेकिन इन्होंने अपना राजनीतिकरण करने के लिए, अपने आप को दुनिया में दिखाने के लिए, पहले अपने आप को हीरो दिखाने के लिए पहले तो स्टेडियम का नाम ही बदल दिया। जो लौह पुरुष कहे जाते हैं, दुनिया में जाने जाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके नाम से वो स्टेडियम बना हुआ था और उसको बदलने क्या जरूरत थी? उसको बदल दिया जबरदस्ती, दबाव में ला करके। बीसीसीआई के जो सचिव हैं जैसा और जो भी और लोग हैं, उनके दबाव में बिजनेस कराने के लिए वहाँ पे मैच करा दिया। अरे और मैच करा देते, इससे पहले एक आधे हार जाते, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन फाइनल का मैच वहाँ पे नहीं कराना चाहिए था। एकदम स्लो पिच थी और वहाँ पे बिल्कुल नहीं मैच होना चाहिए था। और जिस हिसाब से उन्होंने खेलने का प्रयास किया, जब उनको ऑलरेडी पता था यहाँ पे खेलेंगे मैच हार जाएंगे, लेकिन उनको बिजनेस करना था, अपना नाम दुनिया में चमकाना था कि हाँ देखो हम प्रधानमंत्री हैं, हम आए फाइनल में मैच जीते, इसका बेनिफिट आने वाले 24 में चुनाव में होता, लेकिन सब उल्टा हो गया। पनौती रहे हैं, पनौती धोनी के कप्तानी में भी ये आए और धोनी हार गए। अभी भी मंगल ग्रह के, जब मंगल ग्रह पे यान उतर रहा था तब भी ये आए और मंगल ग्रह क्रॉस हो गया 7 इंच से दूरी पे। ये एकदम पनौती रहे, अभी तक सारे मैच इंडिया जीत रही थी। कहते चंद्रयान हमारे मोदी जी की वजह से वहाँ और उससे पहले नहीं पहुंचा 2000। अगर चंद्रयान में बैठ गए होते ना, जैसे वर्ल्ड कप में गया था, तो वास्तव में 100% लिखित के साथ था। ये पूर्वांचल का बेटा लिख के कह रहा कि चंद्रयान 3 कामयाब नहीं होता। अगर वहाँ बैठे तो ये बैठे थे तो
कहाँ हुआ? एक बार ये बैठे थे तो नहीं हुआ मंगल ग्रह में, फिर साउथ अफ्रीका में थे ये तब हो गया। और ये आप सबका साथ सबका विकास बोल रही हैं, दलितों पे पेशाब कर दिया जाता है, मुसलमान को कटवा कहा जाता है, ये सबका साथ सबका विकास है। मोदी हटाओ, देश बचाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ। मोदी का कोई काम है ही नहीं, मोदी पनौती है, सब मोदी पनौती है। देश के प्रधानमंत्री हैं, अमृतकाल देश में लाया है उन्होंने। किसने लाया? ये कह रहे हैं अमृतकाल है, खुशहाल है। अमृतकाल कोई दिखाए ना, अमृत लगता होगा, मीडिया वालों को अमृत लगता होगा, यहाँ अमृत नहीं है। अमृत जो डंडा लेके चलता है आप लोग को अमृत लगता है। ये पॉइजन काल है, ये पॉइजन काल है, ये पॉइजन काल है, अमृत काल नहीं है, पॉइजन काल है। उसी के चलते फाइनल हार गए हम लोग, वो न जाता तो फाइनल जीत जाते हैं। सिलेंडर 11 साढ़े 1100 का मिल रहा है, वही देश में खुशहाली रहेगी। देश में हमने आवास योजना ला दी, मुफ्त सिलेंडर दे दिया। अरे मुफ्त सिलेंडर जहाँ 450 500 में तुरंत मिलता था, अभी 1150 लगाइए, वो भी आता नहीं है। बैंक वाले कहते हैं कि आपका ये नहीं कंप्लीट है, वो नहीं कंप्लीट है। अरे मैडम, ये सरकार तो सबको लूट ली है। बेचारा बेरोजगार, अभी ट्रेन से हम लोग डेली आते हैं बाराबंकी से, बेरोजगार गरिया रहे थे कि उनको नौकरी नहीं मिल रही, झूठ बोल रहे हैं। 500 रुपए लगा के बेचारे नौकरी के लिए आ रहे हैं इंटरव्यू में, कुछ नहीं, मोदी झूठ बोल रहा है। और 3 तारीख को ये सोएंगे, 3 तारीख को कांग्रेस की सरकार 5 जगह बन रही है। ये तो कह रहे हैं 3 तारीख और 3 दिसंबर कांग्रेस 3 तारीख को खुद मोदी सो जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। मैं वही ट्रेन है जो कानपुर से लखनऊ जितने भी लोग खड़े हैं, कम से कम हॉकर्स जो निकलते थे कहाँ से? कानपुर से लखनऊ जो आते थे 20 रुपए में एलकेएम पकड़ते थे, और वही ट्रेन है जिसका किराया 45 रुपए हो गया है। पहले क्या करते थे, कानपुर से और लखनऊ से कुछ लोग बिचौलिए होते थे जो साइकिल से किराया मिल जाती थी, 500 रुपए का माल खरीदा, और छोटे मोटे कस्बों गाँव पे हरौनी होने से स्टेशन उन्ना उतर गए, किरायों पे 10 रुपए की साइकिल ली, दिन भर फेरी करी, फिर शाम को 10 रुपए की ट्रेन पकड़ के फिर अपने घर निकल गए, कम से कम 1500 रुपए लेकर। और वही ट्रेन का किराया, सेम वही ट्रेन, सेम वही रोड, सेम वही सुविधा 45 रुपए कर दिया। 45 20 से 45। ठीक है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। वही 20 साल से 50 साल से ट्रेन चल रही थी 20 रुपए में, और लोकल जो स्टेशन होते थे कानपुर से लखनऊ लोग कानपुर से उन्नाव आते थे 5 रुपए में, और वही जो है 25 रुपए में। गरीब आदमी मर गया, ट्रेन भी कम हो गई। कहाँ सुबह से लेके शाम तक कम से कम एलकेएम 8-10 चलती थी, अब मुश्किल से 3 ट्रेनें चलती है। मोदी मैजिक खत्म हो रहा है क्या लोगों का? मोदी मैजिक खत्म हो गया है। क्यों खत्म? ये इनको इसलिए खत्म हो रहा है कि इसमें मैडम गरीब आदमी एकदम तोड़ा जा रहा है, केवल ऊपर के लोगों को देखा जा रहा है, जो मीडियम का परिवार है वो मर रहा है। ऐसे ये तो कह रहे हैं हमारी सरकार गरीबों की सरकार है। अरे बताइए न, कहाँ से गरीब मर रहा है कि नहीं मर रहा है? हर जगह से बेरोजगारी से भी मर रहा है, और खाने के लिए भी। ये 5 किलो राशन पे कह रहे हैं कि जी रहा है 5 किलो राशन से जी रहा है गरीब आदमी। 5 किलो राशन, वैसे एक राशन कार्ड होता था तो 2 आदमी थे तो 35 किलो मिलता था। अभी जब से इनकी गवर्नमेंट बनी, क्या गेहूं कम हो गया, चावल कम हो गया? नहीं कम हुआ है, लेकिन इन्होंने कहा 5 यूनिट हो जाएगी, एक यूनिट पे 5 किलो मिलेगा, जबकि 2 यूनिट रहती थी तो 35 किलो मिलता था। अभी 5 यूनिट है तो 25 किलो हो गया। क्या आज के 10 साल पहले गेहूं होता था, अभी गेहूं होना बंद हो गया जो यूनिट कर दिए? ये तो कहते हैं कि कांग्रेसियों का खून खराब है। अरे कांग्रेसियों के खून से ही तो वो पैदा होकर के अभी प्रधानमंत्री बने हैं। कांग्रेसी न होते तो कहाँ से गुजरात के मुख्यमंत्री होते? अगर कांग्रेसी न होते तो देश कहाँ जा जाता? मोतीलाल नेहरू वो लोग राजा महाराजा थे, उन्होंने पूरा इलाहाबाद का अपना घर दे दिया कोर्ट में, उन्होंने कितना किया। आज इन लोगों ने कुर्बानी पूरी दी, शौकत अली मोहम्मद अली ने सोना दे दिया, आज ही लोग क्या करें तो सोना बेच डाला है रिजर्व बैंक में, सोना बिक चुका है। 2014 से देश छप रही, नई नोट नहीं छप रही। एक बैंक मैनेजर कहने लगे कि सोना बिक गया, नई नोट नहीं छपेंगी, वही नोट की अर्थव्यवस्था चल रही है। देश की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से ज्यादा बदतर होने जा रही है इंडिया की, अगर मोदी रहा तो। ये तो कहते हैं 2014 के बाद से देश आजादी हुआ है। 2014 के बाद से नहीं, 2014
2014 के बाद से स्थिति खराब हो गई है, बहुत तगड़ी। और अगर गांधी जी ना होते तो देश ही ना आजाद होता। ये तो जिन्होंने उनको नाथूराम गोडसे ने मारा, उनकी मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। शर्म आना चाहिए इन लोगों को। उसकी पूजा कर रहे हैं, उसकी मूर्ति बना दी मोदी ने, मूर्ति बना के उसमें कई करोड़ रुपए की लागत से मूर्ति बना रहा है। इसको शर्म आना चाहिए। जिन्होंने देश आजाद कराया, आज जिन्होंने गांधी जी को मारा, उनकी मूर्ति बना रहे हो। अरे देश को तो तुम लूट रहे हो, देश खत्म होने का। क्या भाजपा वाकई में दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक के साथ इंसाफ कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रही। कोई नहीं कर रही। कौन कह रहा है कर रही है? कह रहे हम कर रहे हैं। कोई नहीं कर रहा है। किसी के साथ नहीं करे, सबको एक दूसरे से लड़ा रहे हैं। किसी के साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहा भाई हमारा कि वो जो है मोदी जी है देश को लड़ा रहे, फूट डाल रहे हैं। वो इलेक्शन आता है तो आप दंगा देख सकती कहीं भी। अगर जहां इनकी सरकार नहीं होगी, आप वहाँ दंगा देख लिए, क्योंकि वो अपनी सरकार लाते हैं। अगर जहां इनकी सरकार होगी, वहाँ लखनऊ में दंगा हो रहा है? नहीं हो रहा ना। यहाँ इनकी सरकार है, ये फूट डाल रहा है। ये हमारे भाई से हम लोग को लड़ा रहा है। हम लोग साथ में खाने वाले इंसान। आज हम लोग को पता ही है मुस्लिम है, हम हिंदू हैं। पहले नहीं था, 14 से पहले था। आप बताओ, हम लोग को नहीं मालूम था। कहते 14 के बाद से सबका साथ सबका। झूठ बोल रहे हैं, पनौती है, एक नंबर का झूठा इंसान है ये। हम लोग को फीलिंग लाया है, कभी फीलिंग हम लोग के अंदर नहीं थी। आप फेसबुक पे पोस्ट देखिए, कमेंट कैसे कैसे आते हैं। ये कौन है? ये कौन है? हम लोग तो नहीं करते ना भाई करता है। कमेंट कहाँ से आ रहे हैं? ये कौन चला रहा है कमेंट कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है? कौन है भाई? हम लोग को साथ में खाने वाले हैं। ये हमारे त्योहार में खाते हैं, हम इनके त्योहार में खाते हैं। ये बाबा जी हम लोग के संविधान बना के गए थे। क्या है ये भाईचारा हम लोग का है? हम लोग यहाँ झगड़ा करेंगे? लोगों से बात करते रहेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर, और जिस तरह से 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, लगातार लोगों के बीच जा रहे, बात कर रहे हैं कि आखिर किसकी हवा है, और लोगों की राय आप तक पहुंचा रहे। इसी तरह लोगों से मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे, आप तक उनकी सीधी राय पहुंचाते रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, OPM न्यूज नेटवर्क।